ये कहानी है 26 साल के एक लड़के की जिसका नाम था मनु। मनु एक साधारण इंसान था, 26 साल का, नौकरी की तलाश में अपनी छोटी सी गृहस्थी को लेकर शहर की भीड़ में खो गया था। उसने वैशाली अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर 103 किराए पर लिया। अपार्टमेंट्स नया नहीं था, लेकिन बुरी हालत में भी नहीं था, बस शांत था। इतना शांत कि मनु को अजीब लगता था। उसका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसके सामने एक छोटी सी बालकनी और एक पुरानी लोहे की ग्रिल वाली खिड़की थी। खिड़की के बाहर बस एक छोटा सा खाली प्लॉट था, जहां कूड़ा फेंकने वाली एक पुरानी बाल्टी हमेशा उलटी पड़ी रहती थी। शुरुआत के दिन सामान्य थे, ऑफिस की तलाश, रात को चाय और लैपटॉप पर फिल्में। लेकिन तीसरे दिन चीजें बदलने लगी। मनु को रात को आवाजें सुनाई देने लगी, एकदम धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। पहले उसने सोचा ये छत पर घूमने वाली बिल्लियों की आवाज होगी। एक रात लगभग 1:30 बजे आवाज साफ हुई। ये कोई सांस नहीं थी, ये एक फुसफुसाहट थी। मनु उठकर बैठा। फुसफुसाहट उसकी खिड़की के पास से आ रही थी, ग्रिल और शीशे के बीच से, जैसे कोई हवा में तैरते हुए बोल रहा हो। आंखें, बस एक शब्द, आंखें। मनु को लगा कि वह शायद नींद में है। उसने खिड़की पर पर्दा हटाकर बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट की रोशनी कूड़े की बाल्टी पर पड़ रही थी। कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोने की कोशिश की। अगली रात फिर से। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। बाहर मत देखना। इस बार मनु को डर लगा। उसने दरवाजा और खिड़की को ध्यान से चेक किया। दोनों बंद थे, पूरी तरह से बंद। क्या कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा। अगले दिन वह बिल्डिंग के चौकीदार से मिला। क्या यहाँ कोई मजाक करता है? रात को फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। चौकीदार ने मनु को अजीब नजरों से देखा और बोला, बाबूजी, 103 के सामने वाले प्लॉट में 15 साल से कोई नहीं जाता। आप ग्रिल बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनु को लगा चौकीदार कुछ छिपा रहा है, पर वह क्या करता। फुसफुसाहट अब रोज आने लगी थी। कभी कभी यह एक गाना लगता था, कभी कभी सिर्फ टूटे फूटे शब्द। आवाज एकदम पास से आती थी, जैसे कोई अपना मुंह ग्रिल के पास टिकाकर बोल रहा हो। मनु ने एक अजीब बात नोटिस की। आवाज हमेशा तभी आती थी जब वह खिड़की की तरफ पीठ करके बैठा होता था। जैसे ही वह मुड़कर खिड़की की तरफ देखता, आवाज तुरंत रुक जाती थी। एक हफ्ते बाद मनु को लगा कि वह अब अकेला नहीं है। फ्लैट में एक अजीब सी ठंडक रहती थी, भले ही बाहर गर्मी हो। उसके फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती थी और कभी कभी जब वह बाथरूम से वापस आता तो उसे लगता था कि कमरे में कोई परछाई है जो तुरंत गायब हो गई है। सबसे अजीब बात थी, फुसफुसाहट कभी भी मनु का नाम नहीं लेती थी। वह हमेशा सामान्य बातें कहती थी, लेकिन उसका लहजा ऐसा था जैसे वह मनु को जानती है। एक रात फुसफुसाहट बहुत साफ थी, आवाज में दर्द था। गलती मेरी नहीं थी, यह उसका फैसला था। तू जानता है मनु। यह सुनकर मनु की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। वह उसका नाम ले रही थी। उसने तुरंत मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। आवाज बंद, अंधेरा। लेकिन इस बार मनु ने खिड़की के शीशे पर एक निशान देखा, जैसे किसी ने गीली उंगली से शीशे पर कुछ लिखा हो। उसने टॉर्च जलाई और पास जाकर देखा। वह एक शब्द था, 102। मनु को लगा कि यह उसकी ऊपर वाली फ्लोर का नंबर है। उसने अगले दिन चौकीदार से 102 के बारे में पूछा। चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। बाबू, वो फ्लैट बंद है, वहां कोई नहीं रहता। उस फ्लैट की कहानी जाने दो, मनु ने जोर दिया। 15 साल पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी। उसका नाम नेहा था। उसे प्यार में धोखा मिला था। एक रात उसने अपनी कलाई काट ली और उसी फ्लैट में मर गई। लोगों ने कहा वह अब भी 102 की खिड़की से नीचे देखती रहती है। मनु को अब सब कुछ समझ आ गया था। नेहा की आत्मा 102 से नीचे 103 की खिड़की तक आती थी। उसी रात मनु ने तय किया कि वह अब और डरेगा नहीं। वह अब उस फुसफुसाहट का सामना करेगा। रात 1:45। फुसफुसाहट शुरू हुई। अकेले मत रहो, मेरा इंतजार मत करो। मनु ने धीरे से अपनी आवाज को स्थिर करके कहा, नेहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। अब तुम मुझे डरा नहीं सकती। शांति, पूरी शांति। फिर अचानक फुसफुसाहट वापस आई, लेकिन इस बार वह आवाज दूर से नहीं, बल्कि मनु के पीछे से आ रही थी। और वह आवाज नेहा की नहीं, बल्कि एक पुरुष की थी। गहरी, खुरदरी और एकदम पास से। नेहा नहीं हूं, मनु। मनु का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वह जम गया। पुरुष की आवाज फुसफुसाई, याद है 15 साल पहले तू 102 में रहता था। नेहा तेरी गर्लफ्रेंड थी। तूने उसे धोखा दिया। जब वह मरी तो तू ही था जिसने उसका नाम लिया और 103 में छुप गया, ताकि कोई ना जाने कि तूने ही उसे अकेला छोड़ दिया था। मनु पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अब वह फुसफुसाहट बाहर से नहीं, बल्कि मनु के अंदर से आ रही थी। उसके दिमाग में एक और आवाज जो पिछले 15 सालों से दबी हुई थी,
उभर रही थी। 102 की खिड़की से बाहर मत देखना मनु, वहां नेहा की लाश पड़ी है, और उस कूड़े की बाल्टी को मत देखो, वह मेरा सिर है। मनु ने झटके से खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में कूड़े की उलटी बाल्टी अब उसे एक निशान की तरह लग रही थी, एक अंगुली का निशान। अब मनु को याद आया, वह 15 साल से इसी फ्लैट में है। वह नौकरी की तलाश में नहीं है, वह छिप रहा है। वैशाली अपार्टमेंट्स में एक भी फ्लैट नहीं था जिसका नंबर 103 हो। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 101 और 102 थे। और सबसे बड़ी बात, वह आवाज जो उसे फुसफुसाहट में सुनाई देती थी, वह किसी और की नहीं बल्कि उसी की अपनी दबी हुई यादें थी। मनु पागल नहीं था, वह गुनहगार था। वह अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था, खिड़की की तरफ पीठ करके। आवाज वापस आई। अब वह फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक साफ लेकिन पागलपन भरी आवाज थी। मैं 103 में हूं, पर 103 तो है ही नहीं, तो मैं कहां हूं? वह हंसने लगा, एक सूखी बेजान हंसी। बालकनी की ग्रिल के बाहर से, कूड़े की बाल्टी के पास से एक पतली दर्द भरी आवाज आई, बाहर देखना मनु, मेरी आंखें यहां हैं, अब तू अकेला नहीं रह सकता। और इस बार मनु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अगर उसने देखा तो वह बाल्टी नहीं बल्कि 15 साल पुरानी सच्चाई देखेगा। मनु उसी अंधेरे कमरे में, उस गैर मौजूद फ्लैट 103 में हमेशा के लिए बैठ गया। डर बाहर नहीं था, डर तो 15 साल पहले 102 में शुरू हुआ था, और अब मनु के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया था। वह फुसफुसाहट उसका अतीत थी, जो उसे हर रात यह याद दिलाने आती थी कि वह 102 के बाहर नहीं जा सकता।